बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंटरपोलेशन से मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरपोलेशन क्या होती है। तो पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए ना कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में फ़र्क क्या है। तो ये दोनों चीज़ें मैं जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसका ओवरव्यू एक बार फिर हम दे रहे हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो पहले मैं इंटरपोलेशन की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। The process of finding the value of function inside the given range of argument is called interpolation। अगर आपके पास एक फंक्शन की कोई रेंज दी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी भी इलाके की आप पॉपुलेशन लेते हैं और वो 2000 से शुरू होती है 2050 तक है। फॉर एग्जांपल 2000 है, फिर 2010 है, फिर 2020 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50, इनमें डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन आ रही है। तो अब इसमें जो इंटरपोलेशन हमें जो गिवन रेंज है वो 2000 से लेके 2050 तक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जी पॉपुलेशन जो है 2010 की है, 20 की है, 30 की है, हम 2040 की या 2042 की, 2046 की पॉपुलेशन ले लेते हैं। तो ये गिवन रेंज है, यानी ये 50 ईयर का एक टेन्योर है, इसके अंदर गिवन रेंज है। तो उसके अंदर से हम अगर वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की inside the given range of argument, then it is interpolation। और अगर हम गिवन रेंज ऑफ इंटरपोलेशन से, गिवन रेंज ऑफ आर्गूमेंट से बैर हम वैल्यू लेते हैं तो वो एक्सट्रापोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सट्रापोलेशन की डेफिनेशन ये होगी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ आर्गूमेंट इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2058 की पॉपुलेशन लेते हैं तो आपकी जो रेंज है वो 2050 तक है। तो ये आपने उस रेंज से बैर जो वैल्यू है फंक्शन की वो ली है, तो ये इसको हम एक्सट्रपोलेशन का नाम देंगे। अच्छा, अब आपको ये बात दोनों की डेफिनेशन समझने के बाद ये बात जानना ज़रूरी है कि इंटरपोलेशन जो है ना उस कितने इंटरवल में होती है। तो इंटरपोलेशन जो है उसके लिए दो किस्म के इंटरवल होते हैं। एक इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल होती है और एक इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल होती है। तो ये बातें मैं आपको ओवरव्यू वाले लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ, यहाँ मैं दोबारा इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि इक्वल इंटरवल में जो इंटरपोलेशन है उसमें जो मेथड आ रहे हैं उसमें पहला मेथड न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है। इसी तरह न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन है। और इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल जो है उसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आ जाता है और उसमें लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला आ जाता है। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो दोनों हम रूल पढ़ेंगे और इसकी एक एक एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले फार्मूला देखिए। हाँ, ये फार्मूला न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का है। इसमें ये हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, वाई ज़ीरो आ गया, यानी कि एक्स ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू है यू वन डेल वाई ज़ीरो प्लस 1/2 फैक्टोरियल यू टू डेल स्केयर वाई ज़ीरो प्लस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब यू क्यूब डेल क्यूब वाई ज़ीरो प्लस सो ऑन अप टू हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1/n फैक्टोरियल यू एन डेल एन वाई ज़ीरो। तो इसमें u क्या है, इसकी आगे ये एग्जांपल में फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये u क्या है, h क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो एग्जांपल जो है इसको आप करेंगे तो एग्जांपल में आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल की स्टेटमेंट देखें पहले। द फॉलोइंग टेबल गिव द पॉपुलेशन of the town during the last six censuses, estimate using suitable formula to increase the population during period from 1946 to 1948। तो हमने एक पॉपुलेशन किसी भी टाउन की लेनी है और उसमें सुटेबल फार्मूला यूज़ करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ जो पॉपुलेशन हुई है 1946 से लेके 1948 तक, हमने ये बतानी है ये कितनी है। तो इसमें जो डाटा हमें दिया गया उसमें ये ईयर दिए हुए हैं 1911, 21, 31, 41, 50 तक, 51 तक। और पॉपुलेशन जो 1000 में दी हुई है ये 12,000 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 27 है और 39 है। ठीक है, तो इसकी हमने मालूम करनी है कि 1946 में कितनी पॉपुलेशन है और 48 में कितनी पॉपुलेशन है। सोल्यूशन में सबसे पहले तो जो हमें गिवन डाटा है उसको हम इस टेबल में कन्वर्ट करेंगे
और इस टेबल को आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ईयर लेंगे, इसके बाद पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेंगे डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, डेल 4 एफ एक्स, डेल 5 एक्स। तो ये सारी वैल्यू कैसे लेनी है, ये ईयर है 1911 है, फिर इसकी पॉपुलेशन 12,000 है, फिर 1921 15,000 है, 31 में 20 है, 41 में 27, इसी तरह 51 में 39 और 61 में 52 है। अच्छा, अब इसमें ये डिफरेंस लेंगे डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स कैसे आएगा, इसको आप डेल वाई भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डेल वाई भी लिख सकते हैं, ये डेल एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो सेकेंड 1921 की पॉपुलेशन है, इसमें से हम 1911 की पॉपुलेशन ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 माइनस 12 ये 3 आएगा, और ये 3 को हम लिखेंगे 15 और 12 इसके दरमियान में लिखेंगे। सिमिलरली अब नेक्स्ट टू जो है 20 और 15, इनका डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस 5 आएगा, ये भी इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 27 और 20 का डिफरेंस इनके दरमियान में लिखेंगे। 39 और 27 का डिफरेंस इनके बीच में आएगा 12। इसी तरह 52 से 39, इन दोनों का डिफरेंस 13, ये इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा डेल एफ एक्स। अब हमने लेना है डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो ये डेल एफ एक्स की जो वैल्यू है, इसी तरह हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो वो डेल स्क्वायर एफ वाई एफ एफ एक्स आएगा, ये डेल स्क्वायर वाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 ये 2 आएगा इन दोनों के दरमियान में। 7 - 5 2 आ जाएगा, 12 - 7 5 आ जाएगा, 13 - 12 ये 1 आ जाएगा। अब हम लेंगे डेल क्यूब एफ एक्स। डेल क्यूब एफ एक्स में अब डेल स्क्वायर के डिफरेंस लेंगे, 2 - 0 2 0, 5 - 2 3 आएगा, 1 - 5 - 4 आ जाएगा। डेल 4 वाई में इनका डिफरेंस लेंगे, 3 - 0 3 आएगा, -4 - 3 - 7 आएगा, और डेल 5 वाई जो है ये -7 -3 ये -10 आ जाएगा। ये हमारे पास टेबल आया है। अब हमने जो वैल्यू यूज़ करनी है, ये हमारे पास पहली इटरेशन या फर्स्ट वैल्यू है, ये ए या x0, इसको हम इनिशियल जो इन्होंने इनपुट दिया 1911 है, ये x0 हम इसकी वैल्यू लेंगे। आगे इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 12 आएगी। फिर इसके बाद डेल वाई हम लेंगे, तो इस तरह हम आगे चलेंगे। ये 3 वैल्यू यूज़ करेंगे डेल वाई के लिए, डेल स्क्वायर वाई के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, डेल क्यूब वाई के लिए 0 यूज़ करेंगे, और डेल 4 के लिए हम 3, और डेल 5 वाई के लिए हम -10। तो इस तरह ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम इस तरह आगे मूव करेंगे। तो अब इसका फार्मूला लिखते हैं। 1946 की पॉपुलेशन हम लेना चाहते हैं पहले, तो ये u जो फार्मूले में यूज़ हुआ है ये क्या है, ये x - x0/h है। x क्या है, ये वैल्यू जो हम 1946 में पॉपुलेशन निकालना चाहते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। x0 ये इनिशियल जो पॉपुलेशन है 1911, इसको मानते हैं, और नीचे h इसका स्टेप साइज है। ये सारे डिफरेंस जो है आपको पता है, इंटरवल इसमें 10 का बन रहा है। 1921 और 1911 इनका डिफरेंस 10 है, फिर 31 और 21 का डिफरेंस 10 है, फिर 41 और 31 इनका डिफरेंस 10 है। ये सारे 10 डिफरेंस, इसका मतलब है ये इक्वी डिस्टेंस हमारे पास जो इसके इंटरवल बनना है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे, ये u की वैल्यू हमारे पास बनेगी जी 3.5। अब हम न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला यूज़ करेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू y0, u1 डेल y0 प्लस u² by 2 फैक्टोरियल डेल स्क्र y0, u³ by 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0, सो ऑन। तो ये 5 तक हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। 5 पे हमारी इसकी वैल्यू रुक गई है, तो हम 5 तक इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है y0 u डेल y0 1/2 फैक्टोरियल u -1 डेल स्क्र। तो इसके अंदर ये वैल्यू अब फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x हम लिखेंगे 1946, y0 हमारी पहली पॉपुलेशन आपको पता है 12 है। फिर इसके बाद u की वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर दी, फिर डेल y0 हमने 3 निकाला है वो हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद u की वैल्यू 3.5 लिखी है हमने, और नीचे 1/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। u की वैल्यू फिर u -1 है तो वो 2.5 हो जाएगा। डेल स्क्र y0 हमने ऊपर टेबल में निकाला है 2, वो हम दर्ज करेंगे। फिर 1/3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 1/6 आ गया। u की वैल्यू 3.5 है, u -1 2.5 बनेगी, u -2 1.5 बनेगी, और डेल क्यूब y0 इसकी वैल्यू 0 टेबल में है। नेक्स्ट हम इसी तरह 4 फैक्टोरियल वाले लेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। 5 वाले लेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको हम कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 32.5
34। तो ये 1946 में हमारे पास पॉपुलेशन आ गई है। अब हम पॉपुलेशन इसकी देखना चाहते हैं कि 1948 में कितनी है। तो 48 के लिए अब x की वैल्यू जो है वो हम 1948 लेंगे। तो x हमारे पास 1948 आएगा। u की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ये हम निकालेंगे x माइनस एक्स नॉट बाई एच। x आपके पास 1948 है, x नॉट जो इनिशियल वैल्यू गिवन है 1911 है, और नीचे इसका स्टेप साइज h वो 10 है। तो ये 3.7 रिजल्ट आएगा। अब सेम फार्मूला हम न्यूटन फॉरवर्ड ग्रोगरी फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके अंदर सारी वैल्यू तकरीबन वही आएंगी, सिर्फ इसमें जो ये जो यू की वैल्यू है ये 3.7 आ गई है। तो ये 3.7 पुट करके हम इसको इसी तरह कंप्यूट करेंगे, तो ये पॉपुलेशन हमें देगा 34.88। ये 1948 की पॉपुलेशन है। लेकिन हमने देखना ये है कि 46 और 48 के दरमियान पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो उस इंक्रीज को मालूम करने के लिए हम एफ 1948 में से जो एफ 1946 है ये माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू में से ये माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 34.88, और ये 1946 वाली हमने पीछे निकाली 32.34, तो ये 2.54 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2.54 थाउजेंड पॉपुलेशन जो है ना ये इन 1946 से 48 के दरमियान इंक्रीज हुई है। तो इस तरह आपने देखा कि हमें पॉपुलेशन जो दी गई है वो 1911 से आगे दी गई है। और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पीछे की वैल्यू को देख के आगे की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने 1911, 21, 31 इसी तरह ये, और आगे की तरफ हम मूव करते गए, और यहाँ से 46 और 48 जो है ये चूँकि इसी रेंज के अंदर मौजूद है, यहाँ से 46 और 48 के दरमियान जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या है। अब हम लेते हैं न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन की एक एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल है, फाइंड द पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई द वैल्यू, x की वैल्यू गिवन है और फंक्शन y की वैल्यू गिवन है। तो अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ये टेबल देखिए, इस टेबल में ये x गिवन वैल्यूज़ हैं, y फंक्शन की वैल्यू इन वैल्यू के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंबल हमने यूज़ किया है इसको थोड़ा चेंज किया है, पहले हम डेल यूज़ कर रहे थे, अब ये सिंपल नेबुला है। और ये पहले बनेगा नेबुला नेबुला वाई, फिर नेबुला स्क्वायर वाई, और फिर नेबुला क्यूब वाई। अच्छा, अब इसमें भी हमने जो डिफरेंस लेना है वो इसी तरह नेबुला वाई क्या होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 24 माइनस 6 18 आ जाएगा, 60 माइनस 24 36 आएगा, 120 माइनस 60 60 आ जाएगा। अच्छा, अब नेबुला स्क्वायर वाई ये क्या हो जाएगा, 36 में से 18 माइनस करेंगे 18, 60 माइनस 36 ये 24 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नेबुला क्यूब वाई आ जाएगा, और वो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ना इसमें हम के यूज़ कर रहे हैं। पिछला जो फार्मूला हमारा था फॉरवर्ड वाला उसमें हम यू इस्तेमाल करते थे, और यू की वैल्यू थी एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी वो इनिशियल वैल्यू हम एक्स नॉट जो है ना वो ये वैल्यू लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक्स एन लेना है, यानी इसमें हमने लास्ट वैल्यू लेनी है, लास्ट वैल्यू जो हमें गिवन है वो उसको हम एक्स एन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स माइनस एक्स एन बाई एच। एच आपका पता है स्टेप साइज है। यहाँ पे अगर आप स्टेप साइज देखें तो इनमें जो इंटरवल में डिफरेंस आ रहा है वो 1 1 का आ रहा है। 4 माइनस 3 1 है, 5 माइनस 4 1 है, 6 माइनस 5 1 है। तो एच हमारे पास 1 है। अब एक्स की जगह एक्स आ गया, और एक्स एन इसकी जो लास्ट टर्म है ये देखें आप 6 आ गई है, नीचे एच स्टेप साइज 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई के की के एक्स माइनस 6। अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो पहले एफ एक्स आएगा, इसके बाद इसकी जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी वाई एन। वाई एन आपको पता है लास्ट टर्म ये है फंक्शन की, तो ये 120 आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा के नेबला वाई एन। तो के की वैल्यू हमने ये निकाली है एक्स माइनस 6। उसके बाद नेबला वाई एन है, तो नेबला वाई एन जो है ना हम इस तरह मूव करेंगे तो वो 60 आ जाएगा, इसकी जगह आप 60 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा के प्लस 1/2। यहाँ पे प्लस वाला साइन यूज हो रहा है, के इंटू के प्लस 1/2। तो के की वैल्यू हमने लिखी, और इस वैल्यू में एक ऐड करके वैल्यू लिखी, फिर 2 नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल, और नेबुला स्क्वायर वाई एन। अब ये वैल्यू हमारे पास 24 आएगी, और एक कैलकुलेशन इसकी बाकी है, ये एक्स माइनस 6 आएगा, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 4, नीचे 6 आएगा,
और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास जो नेबुला क्यूब आई है ये 6 आ गई है, तो यहाँ पे इसकी आखिरी वैल्यू हम 6 को यूज़ करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 120 की जगह 120 आएगा, ये आप 60 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60x आएगा, 60 से करेंगे 360 आ जाएगा। इसी तरह इनको हम सॉल्व करेंगे, 2 को 24 तो ये 12 आएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² 132x प्लस 36 आएगा। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा x³ माइनस 15x² 74x माइनस 120। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये fx हमारे पास एक पोलिनोमियल मिलेगी, ये पोलिनोमियल होगी x³ माइनस 3x² प्लस 2x विच इज़ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। एक ही क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। Find the polynomial which satisfy the value y is equal to x mod at x is equal to -2, -1, 0, 1, 2। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे पहले। ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इनमें नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपने डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यू y, डेल 4y ये जो पीछे तरीका पड़ा है उसी के मुताबिक हमने ले लेना है। यूँ हमें पता है x माइनस एक्स नॉट बाई एच है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2 आ जाएगा। ग्रोगरी फार्मूला हम लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे y0 u डेल y0 ये 2 आएगी, ये हमारे पास x प्लस 2 है, ठीक है। इसी तरह डेल y0 -1 आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर आगे 0 आएगा, 2 और -4 ये हम यूज़ करेंगे। ये वैल्यू 0 है, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद -4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो fx होगी -1/6 x4 प्लस 7/6 x² विच इज़ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये हमने पोलिनोमियल निकाली है, ये हमने निकाली है न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। अब हम न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल हम बनाएंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में आपको पता है हम यहाँ से मूव करते हैं आगे, तो ये पहले 2 वैल्यू है, ठीक है। 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 2 -2 आएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला। हमें पता है यहाँ पे k होता है x माइनस एक्स एन बाई एच, एक्स माइनस 2/1 x माइनस 2 आएगा। न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड ग्रोगरी फार्मूला में yn आएगा, यानी लास्ट टर्म आएगी k नेबुला yn k प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn k प्लस 1 k प्लस 2/3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब yn k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3/4 फैक्टोरियल नेबुला 4yn। यूजिंग द वैल्यूज, इन वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। yn हमें पता है इसकी लास्ट टर्म है, ये हमने देखी 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 0 2 और -4 ये हम यूज़ करेंगे, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद k की वैल्यू हमने पुट की है, ये सेकंड 0 आ जाएगी, फिर -2 आएगी और -4 आ जाएगी, ठीक है। बाकी वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हमने यहाँ से इसमें यूज़ कर दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पोलिनोमियल आएगी -1/6 x4 प्लस 7/6 x²। और आपने जो फॉरवर्ड से किया है उसमें भी इसका यही रिजल्ट आया था, तो इट मीन बोथ रिजल्ट आर सेम। तो इससे आप ये भी गेस कर सकते हैं कि अगर आप न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करें या आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन करें किसी एक क्वेश्चन के लिए, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर आपको वाकई इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगली वीडियो देखते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।